मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, सबको मेरी नमस्ते, राम राम। मेरा किसान और मजदूर परिवार आज दुखी, और इस दुख की घड़ी में मुझे भी शामिल होना था, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट भी हुआ। लेकिन एक बात का दुख मुझे पड़ा कि आज के युग में भी इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, लेकिन झगड़ा पानी का है, पानी पीने के लिए। मैं काफी लंबे टाइम से देख रहा था हमारे बीच में जितनी भी सरकारें आज तक पड़ी, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, उन सब के नुमाइंदे यहां आए। कांग्रेस पार्टी के भी आए, जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे या मुख्यमंत्री बन चुके थे, या उनके बच्चे आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए, अभी 10 साल से सरकार भी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे भी आए, और जेजेपी के लोग भी आए। हो सकता है कि आप मेरी इस बात से दुखी भी हो, लेकिन मैं खुले तौर से कह देना, शायद मेरी फितरत है, मैं झूठ और तूफान का आदमी नहीं हूं, इसलिए मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि आज तक 30-40 साल से जितने भी लोग यहाँ सरकार में आए, वो लोग भी यहाँ धरना स्थल पे आकर के कहते कि हमने आपका समर्थन कर दिया, जबकि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को इस धरने पे आने के लिए। उनका जिगरा फट जाना चाहिए कि आप लोगों ने 10 साल राज किया है कांग्रेस में, आप लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज किया है। आप किसान कहलाना पसंद करते हो, लेकिन झगड़ा आज भी पानी का। मेरे किसान और मजदूर परिवार को पानी नहीं मिला, और आज उनको अनशन पे बैठना पड़ा, मेरे माँ बाप को अनशन पे बैठना पड़ा। 80 साल के बुजुर्ग को इस बात के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी कि हमें, मेरे गांव को मेरे मरने के बाद भी पानी मिल जाए, इस बात के लिए अपनी जी जान की बाजी लगा दी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस धरना स्थल पे आकर के भाषणबाजी करके गए। जब वो किसी भी पार्टी का, मेरे को बड़ी पीड़ा थी कि ये लोग आकर के भाषण दे करके जा रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है। अरे आपकी सरकार पहले थी, क्या आपने देखा नहीं कभी कि गांव के अंदर पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है? मैं 1 साल पहले एक बार सिसा में थी, एक बहन मुझे कहने लगी कि भाई मेरे बाग फूट गए कि मैं सिसा में ब्याई गई। मैंने कहा ऐसा क्यों कहा बहन? कहने लगी कि बच्चों का सुबह से शाम तक खुश रखना पड़ता है कि कहीं ये मेरे को पानी के लिए मना कर दे, मुझे मोटरसाइकिल से पानी लेके आना पड़ता है। अगर बच्चा नाराज हो गया तो मोटरसाइकिल लेके नहीं जाएगा। आज के युग में पानी की लड़ाई हर गांव के अंदर, और आज की लड़ाई ये तो रोड पे आ गई, और डीसी को, मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को ये कहा जाता है कि हमें पानी दे दे। तो मुझे पीड़ा है, और इस बात की पीड़ा है कि आज से कई साल पहले हमने बुजुर्गों को तो ये सुना था कि पानी की दिक्कत थी, बिजली की दिक्कत थी, और आज कहते हैं कि भारत बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, यहां स्कूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, खाड़े के लाले पड़ गए। आप देख पा रहे हैं कि जिस गांव के, जिस परिवार में, जिस स्टेट में अगर शिक्षा अच्छी ना हो, खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था ना हो, तो कौन से भारत की बात करेंगे? कैसे किसान तरक्की करेगा? ये तो हर रोज कहते हैं कि किसान की डबल इनकम होनी चाहिए, किसान डबल इनकम करेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन रास्ता क्या है? इस रास्ते के ऊपर जाओगे कैसे? इस रास्ते के ऊपर चलना कैसे चाहिए? इसके ऊपर कौन बात करे? हम सब एक ही
लाइन के ऊपर लगे हुए हैं कि अब की बार कांग्रेस नहीं आई तो बीजेपी आ गई, अब की बार बीजेपी को हराना तो कांग्रेस पार्टी लेके आनी है। अब इन दोनों से छक चुके तो हमने इंडियन नेशनल लोकदल को या जेजेपी को लेके आना, अब की बार ये काम करेगा क्योंकि ये देवीलाल जैसा है, अब की बार ये आदमी अच्छा काम करेगा क्योंकि ये दीनबंधु सर छोटू राम जैसा। और मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि 30 साल 40 साल से एक भी इंसान मुझे बताइए कि तो दोबारा छोटू राम जैसा पैदा हुआ हो या चौधरी देवीलाल जैसा पैदा हुआ हो। इनमें से जितने भी लोग आज हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री का चेहरा है, जो पार्टियों के मुखिया कहलाते हैं, जिनके माँ बाप और भाई बहन इस धरना स्थल पे भी आए हैं, मैं तो ये कह देना चाहता हूं कि आप उनको घुसने मत दिया करो, उनको यहां से भगाने का काम करो। अरे ये लोग 10-10 साल 5-5 साल इन्होंने राज किया है और उसके बावजूद भी इस धरने पे आकर के कहते हैं कि मैं इस पानी की लड़ाई में आपके साथ। उनको शर्म क्यों नहीं आ रही? कोई 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, कोई एमएलए बन गया और झूठ बोल के हमारे गांव के बीच में खड़े होकर के एक ही बात कहते हैं कि मेरी सरकार होती तो मैं आपकी गांव की चौपाल बना देता, मेरी सरकार होती तो मैं आपके यहाँ सरकार नौकरियां दे देता। ये झूठ और तूफान की राजनीति कब तक सुनते रहोगे? कब तक आप इन लोगों के झांसे में आते रहोगे? मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये तो लड़ाई ये अकेले जन्नत की नहीं है, ये लड़ाई पूरे प्रदेश की है और ये लड़ाई पूरे देश की है। हमने तो नाराजगी शो की है। पानी तो पहले भी नहीं था, पानी आज भी नहीं है। अगर आप पूरे हरियाणा के गांव के पानी को चेक करोगे तो उसके अंदर ऐसे ऐसे तत्व मिलेंगे जिसमें कैंसर होता है, किसी को बीपी की शिकायत है, किसी को हार्ट की शिकायत है। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि मुझे इसलिए है कि अचानक से बीमार हो गया मैं। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने 8-8 घंटे एक किले में हड़ बा करके हमारे को इतना बड़ा किया, हमारी सर के ऊपर जो छतें है पक्की है, ये इन बुजुर्गों की वजह से है। आज इनको चेक करने के लिए डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है। पिछले दिनों हमने कुछ प्रयास किया था, गांव में 100 बुजुर्गों को चेक किया तो 30 ऐसे मिले जिनको यही नहीं पता था कि मुझे बीपी है या शुगर है। और इस उम्र में बीपी और शुगर टेंशन वाले को तो हो सकती है, लेकिन अगर खुश माँ बाप है तो उसको बीपी शुगर नहीं हो सकता। लेकिन ये खुश कैसे रहे? इनके नौजवान बच्चों को अगर नौकरियां मिले, इनके नौजवान बच्चे अगर कामयाब हो तो ये खुश रह सकते हैं। लेकिन इनको खुश करने के लिए सरकारों ने प्रयास नहीं किए, चाहे वो पहले वाली सरकारें थी चाहे आज की सरकारें हैं। केवल मात्र एक सरकार को कोस देना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा विरोधी आदमी हूं। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन सच्चाई के साथ जीना और सच्चाई के साथ रहना मेरी फितरत है। इसलिए एक बात कह के मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये काफी लंबे टाइम से जितनी भी सरकारों के लोग आते हैं उनसे मेरी तरफ से एक क्वेश्चन कर देना कि आपके टाइम में आपने किस गांव को अच्छा पानी दिया है, इसका जवाब दे दे। आपके समय में आपने शिक्षा का क्या प्रबंध किया, इसका जवाब दे दे। आपने स्वास्थ्य का क्या प्रबंध किया, इसका जवाब दे दे। कोविड के समय में पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे गुड़गांवा है चाहे पंचकुला या बड़े शहर कोई भी है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था। एमडी डॉक्टरों की कमी है, एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी है। 5 लाख पे एक डॉक्टर है, 5 लाख पे एक डॉक्टर है। तो कैसे बढ़ेगा हमारा भारत और कैसे किसान और मजदूर परिवार तरक्की करेगा? इन बातों को सोचना होगा। और मैं एक ही बात कहूंगा कि पानी के साथ साथ अगर हर घर में अच्छी शिक्षा हो तो ये सारी चीजें हमारे घर परिवार तरक्की तभी करेंगे कि घर में शिक्षा हो। यहाँ स्कूलों में टीचर नहीं है। हरियाणा के अंदर 185 कॉलेज है, जिसमें 32 कॉलेज 10 साल से ऐसे हैं जिनमें अपनी खुद की कोई बिल्डिंग नहीं है।
11,500 कर्मचारी चाहिए पक्के, लेकिन पक्के कर्मचारी केवल मात्र 5500 है। तो शिक्षा ही नहीं होगी तो कैसे तरक्की करेगा मेरा देश, कैसे तरक्की करेगा मेरा किसान और मजदूर परिवार? ये लोग तो बैठते हमारे बीच में आकर के इनसे पूछना एक बार, या इनको जब इकट्ठा करो तो मुझे बुला लेना। मैं पूछना चाहता हूं इनके साथ कि आप लोगों ने पिछले 30-40 साल से इस देश के साथ क्या किया है, इस किसान और मजदूर परिवार के लिए क्या किया? क्या इनमें से एक भी आदमी आपको ऐसा नजर आता है कि इनके मरने के बाद चौधरी देवीलाल जी छोटूराम जी के बीच में इनका फोटो लगा के, जिसके दिल में ये रहे कि ये आदमी देश के लिए जिया है, ये आदमी किसान मजदूर परिवार के लिए जिया है, इसलिए ये आदमी अच्छा है, इसलिए ये चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, इसलिए ये देश का नेता बनना चाहिए? क्या एक भी आदमी है जिसको हम नेता कह सके? तो इनको बीच में क्यों बैठने दे रहे हम? माफ करना, हो सकता है कि आप मेरे से नाराज हो जाओ, लेकिन सच्चाई कहना भी मुझे लगता है कि कह देना चाहिए, क्योंकि ये समस्या आपकी अकेले की नहीं है, ये पीड़ा मुझे भी कि आज मेरा पिता 80 साल का पानी के लिए लड़ रहा है। शिक्षा के लिए लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन आज पीने के लिए पानी जिंदगी और मौत का सवाल हो गया है, और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अपनी लड़ाई जारी रखें, और हमारी जो भी आप ड्यूटी लगाओगे, डांव ग्वांड, मेरे माँ बाप हो, जैसे भाई ने कहा कि भाई घड़ी चीजें की जरूरत पड़े, कोई बात नहीं भाई, मैं नहीं भी आता तब भी आपका संदेशा मुझे आ जाता, तब भी मैं दूर नहीं था। मेरे को अमेरिका के अंदर किसी ने यह नहीं कहा था कि डोंकी से जाने वाले लोग मेरे हिसार जिले का तो एक भी नहीं मुझे मिला, या तो करनाल के थे या कुरुक्षेत्र के थे या पानीपत के हैं या कैथल के हैं। अभी तक 87 लोग जो मर चुके थे, अपने से पहले इनको कोई हाथ नहीं लगाता था, केवल मात्र लवारिस करके इनका दाह संस्कार सरकार कर देती थी वहां की। हमने इनका दाह संस्कार भारत देश में उसकी जन्मभूमि पर करने का काम किया, जिसपे 20-25 लाख रुपए खर्च होता है। अभी तक 87 डेड बॉडी लेके आ चुका हूं अमेरिका से। हमने वहां गए हुए बच्चे पूरे देश के, हरियाणा के नहीं पूरे देश के कोई भी बच्चा हो, अगर अमेरिका की धरती पर किसी को भी कोई दुख तकलीफ है, मैं और मेरा छोटा भाई जो डॉक्टर है अमेरिका के अंदर, खुलेआम सरेआम कहते हैं कि हम हैं उसके भाई, हम उसके माँ बाप, हम करेंगे उसकी टेक केयर। और अभी तक 28 लोगों को मरने से बचा चुके हैं अमेरिका के अंदर, जिसमें एक बच्चे पे 8-8 लाख रुपए महीना भी खर्च हुआ है। 64 लाख रुपए 8-8 महीने के एक बच्चे में खर्च भी किया। 550 से ज्यादा बच्चों को हरियाणा और पंजाब में मरने से बचा है। ये तो मेरा गांव चलने। हमने पंजाब में मानसा का एक बच्चा था जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराई, हैदराबाद का बच्चे का अमेरिका में किडनी ट्रांसप्लांट कराई, किसी की भैंस पर की उसका भैंस बांधने का काम किया। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे पे 5,000 रुपए तो मैं 5,000 देने की औकात रखता हूं। लेकिन इन लोगों की तरह ना तो चंदा चोरी करी, ना कभी जिंदगी में करूंगा। यहाँ जितने भी नेता आए हैं ये सारे के सारे चंदा चोर नजर आते हैं मुझे, या कमीशन खोर नजर आते हैं मुझे। या बहुत से लोग कांग्रेस के आए हैं, चंदा चोर भी थे, कमीशन खोर भी थे, और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ही थे। और जो चौटाला पार्टी में बहुत से नेता यहाँ आए थे, वो देना नहीं जानते, केवल मात्र लेना जानते। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना पड़ेगा। नहीं सारी जिंदगी केवल मात्र झूठ का सहारा लेकर के इन लोगों को बड़े बनाने का कोई ठेका नहीं ले रखा। इनके यहाँ शिक्षा नहीं है, जब इनके यहाँ शिक्षा नहीं है तो ये कैसे तरक्की दे सकते हैं? इनका विजन भी नहीं है। मेरे से पहले बहुत लोगों ने 35-40 लाख रुपए दे करके अमेरिका भेजने का काम किया। मैंने तो 3 लाख रुपए अमेरिका में 500 से ज्यादा बच्चे भेजने का काम किया। जमीनें ना बिके, प्लॉट ना बिके, किसान और मजदूर परिवार तरक्की कैसे करे, इसके ऊपर मैंने काम किया है। और किसी का हारी बीमारी हो जाए तो इसके ऊपर भी मैंने काम किया है। और आज पानी की समस्या है, मेरे गांव के अंदर है, मेरा माँ बाप तिसाया, मेरी बहनें तिसाई पड़ी। जब पानी की ही दिक्कत है तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा? उसको कैसे रोटियां अच्छी लगेगी? उसको कैसे पढ़ाई अच्छी लगेगा? इसके ऊपर आज हमारा विषय है। तो इसलिए
मेरी तो जो ड्यूटी लगाओगे भाई, मैं तो यह भी कहूं कि गांव ग्वांड बतेरे बड़े हैं, सारा ने इकट्ठा होकर कहना कितने के रुपया काम 8-10 करोड़ का होगा कि मैं मेरा जुम्मा लाओ और कि मैं अपना करो, मारो कोई सलाह नहीं। ये दे के ले, और इस बात के लिए गर्मी में बैठा। लेकिन उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर किसान और मजदूर परिवार को एक सौगंध खानी पड़ेगी कि इस तरह के आदमियों को कभी जिंदगी में धरना प्रदर्शन पे हम बैठने नहीं देंगे। क्या ये लोग हमने बड़े नहीं बढ़ा दिए? एक ही बात कहते कि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे एक बार एमएलए बना दो, उसके बाद मैं रेल चला दूंगा। या रेल तो एमएलए बनते पल्ला चला दे, और फिर उस किसान के बेटे ने एमएलए बनाने खातर चंदा भी देवा घर घर, और ये फिर उसी पैसे से व्यापार करते हैं और पूरी जिंदगी आंख बांधने का काम करते हैं। और यदि वो अगर एमएलए मंत्री बन जाता है तो फिर वो कमीशन खाने का काम करते हैं। और गांव में जब आते हैं तो ये कहते हैं कि देख तेरे गांव की गलियां बना दी, तेरे गांव की चौपाल बना दी, तेरे बाप का पैसा नहीं है। आज यदि हम कुछ खाने का सामान लेके आते हैं तो उसके अंदर हमने टैक्स देना पड़ता है। आप कुछ भी सामान लेके आते हो उस पर टैक्स जमा कराते हो, और वही टैक्स इकट्ठा हो करके ये बजट पेश करते हैं, चाहे पंचायती राज का है, चाहे बिजली का है, चाहे सिंचाई का है, हमारे पैसे से है। और फिर मंत्री बन के गाँव में खड़ा होकर के ये कह देना कि मैंने तेरी चौपाल बना दी, तेरी गली बना दी, तेरे बाप का पैसा नहीं है, पैसा हमारा था, हमारे टैक्स का था। और उसके ऊपर चौधर करके इस गली में और इस चौपाल में बैठ के तू भाषण दे और हमने ताली बजाने का काम करना है। ये गंदी राजनीति को छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की झूठी राजनीति को खत्म करना पड़ेगा, और एक नए तरीके से अपने बच्चों का भविष्य तलाशने के लिए केवल मात्र शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करना पड़ेगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य किस देश का अच्छा होगा? मैंने अमेरिका में